धन्यवाद आप सबको ध्यान में है, कल 4 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गढ़वा आ रहे हैं और यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज तो हम सब एक बार थोड़ी से पहले पहुंच करके कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना था और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व का दिन है इस चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक संकल्प पत्र का लोकार्पण करना था, उसकी आज घोषणा करनी थी। तो देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से आज उसका लोकार्पण भी हुआ और संकल्प की घोषणाएं, उनमें से प्रमुख जो 5 विषय है जिस पर मैं आप सबके समक्ष प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनते ही ये पहला कैबिनेट में निर्णय लेगी इस राज्य की मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए गोगो दीदी योजना, जिस योजना के तहत प्रत्येक महीना महिलाओं के खाते में 2100 रुपया आया करेगा ताकि महिला सशक्त हो, मजबूत हो। दूसरा जो संकल्प है वो समस्त झारखंड वासियों के लिए है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिला करेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। ये कोई पर्व के अवसर पर मिलेगा। तीसरा जो संकल्प है वो राज्य में गरीबों के लिए 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में सरकार बनने के बाद 21 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। अर्थात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब हो, घर विहीन नहीं रहे, छत बेन नहीं हो, अर्थात सबों को मकान उपलब्ध हो जाए। चौथा, नौजवानों के लिए संकल्प है कि इस प्रदेश के अंदर में 2,87,500 सरकारी पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है और प्रत्येक साल नौकरी के लिए झारखंड के बच्चे झारखंड में ही धक्के खाते हैं। और पिछले दिनों आप सबने देखा कि भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जग करके सवेरे दौड़े और 21 बच्चों की मौत हो गई। सरकार में कोई संवेदना ही नहीं। जहां हेमंत सोरेन अपने बाबूजी का कसम खाया था कि 5 लाख नौकरी और नहीं तो राजनीति से अब संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने 5 लाख नौकरी नहीं दिया। बच्चे नौकरी के नाम पर दौड़ते 19 बच्चों की मौत भी हो गई। और साथ ही जितनी भी एग्जाम यहाँ झारखंड में हुए कंपटीशन की, चाहे जेपीएससी के हो, जेएसएससी के हो, सभी परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। लड़के सड़क पर विरोध करते रहे,
लाठियां खाए, केस मुकदमा हुआ उन लोगों के ऊपर। लड़के अपने जॉब के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी दौड़ लगाते रहे। यानी बच्चों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय ली जाएगी और 1 साल के अंदर अर्थात 2025 का जो 15 नवंबर आएगा तब तक सरकारी जॉब में 1.5 लाख बच्चों की नियुक्ति हो चुकी होगी। और फिर अगले 5 वर्षों में शेष सीटें भी भरी जाएगी और 5 लाख निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित किया जाएगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार बनते ही ये जो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होता है नौकरी के लिए, उसका कैलेंडर भी प्रकाशित किया जाएगा, ताकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कब एग्जाम होना है किसका और कब उसका परिणाम आएगा और कब उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी। ये पूर्व में ही निर्धारित होकर के इसके कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, ताकि बच्चे मस्ती से अपनी पढ़ लिख सके। और अंतिम जो 5वां जो संकल्प है वो भी नौजवानों से ही जुड़ा हुआ है। खास करके बच्चे जब बीए और एमए पास करके रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो माँ बाप भी उनको एक बोझ की तरह समझते हैं। तो इसलिए पार्टी ने ये संकल्प किया है कि सरकार बनते ही ये भी लागू की जाएगी और प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक ऐसे बच्चों के लिए 2000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। यानी ये महत्वपूर्ण 5 ऐसे संकल्प हैं और एक समस्त झारखंड के लिए एक बड़ा चैलेंज और चुनौती है वो डेमोग्राफी को लेकर। झारखंड में जो जनसंख्या की जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदला है और उसमें से सबसे अधिक प्रभावित हुए तो आदिवासी समाज के लोग हुए। संपूर्ण झारखंड में 2051 से 2011 तक सेंसस हुआ है। लगातार आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है और 2011 में जो आबादी थी उसमें से 10% की गिरावट आई। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम संथाल परगना को एक प्रमंडल को देखते हैं पाट में तो वहां पर 16% की गिरावट हुई। तो इसलिए हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहे कि सरकार एक एसआईटी गठित करके जांच करावे। अब तो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई कमेटी बना करके जांच करे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कमेटी बनाने के बदले कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए कि जांच नहीं हो। अर्थात इस प्रदेश की जो सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और राजद के, ये विदेशी जो रोहिंग्या घुसपैठ है उनको भी अपने वोटर बना रहे हैं और देश की अब प्रदेश की जो गंभीर समस्याएं हैं उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं। तो इसलिए पार्टी ने कहा कि सरकार बनते ही ये भी संकल्प है कि हम उन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठ किया है उनकी पहचान किया जाएगा और उनको झारखंड से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये मैंने महत्वपूर्ण विषय आप सबके समक्ष रखा है। बाकी अनेकों घोषणा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने बुलेट पॉइंट जिसको बोलते हैं प्रमुख घोषणा है या संकल्प है, कमिटमेंट है, वो आपके समक्ष हमने रखा है।